अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना हमने स्टार्ट करना है क्यूबरनेटीज़, इंट्रोडक्शन टू क्यूबरनेटीज़। ठीक है, इसके बाद फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमने इसका सेटअप वगैरह कैसे करना है। ठीक है। लेकिन क्यूबरनेटीज़ को भी समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डॉकर क्या है। अगर हमें ये नहीं पता कि डॉकर क्या है, कैसे वर्क करता है, कंटेनर्स क्या होते हैं, ठीक है, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो उसके बगैर फिर आप क्यूबरनेटिस को कभी भी नहीं समझ सकते। तो इसलिए अगर आप क्यूबरनेटिस की वजह से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप डॉकर्स वाले ट्यूटोरियल्स देखें। ठीक है, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो सारे डॉकर की जितने भी हैं, डॉकर कंटेनर्स कैसे कंटेनर कैसे बनता है, डॉकर स्वार्म क्या है, कंपोज फाइल क्या है, डॉकर फाइल क्या है, वो सब चीज़ें पहले पढ़ें और उसके बाद फिर इस ट्यूटोरियल को देखें। तो फिर इंशाल्लाह आपको क्यूबरनेटिस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखें डॉकर क्या होता है कि डॉकर में हम क्या करते हैं, कंटेनर्स बनाते हैं। कंटेनर क्या है, बेसिकली एक वर्चुअल मशीन ही होती है। लेकिन अब देखें डॉकर के थ्रू हम कंटेनर्स, मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन उन कंटेनर्स को डॉकर जो है ना वो खुद हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक टाइम में 100 कंटेनर्स है और हमने उनको किसी टाइम पे स्केल आउट करना है, स्केल इन करना है, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ डॉकर हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब डॉकर के अंदर भी एक टूल है डॉकर स्वार्म, जिसके थ्रू हम डॉकर्स को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उतना बेहतर तरीके से नहीं कर सकते जितना कि हम क्यूबरनेटिस को यूज़ करके तो उन कंटेनर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो क्यूबरनेटिस बेसिकली डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है कि इसके थ्रू डॉकर कंटेनर्स को मैनेज किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन भी यही है कि क्यूबरनेटिस क्या है, कि एक कंटेनर मैनेजर है। ठीक है, और इट मीन्स के डॉकर इट मैनेजेस डॉकर कंटेनर्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, मतलब आपने इसमें क्या करना होता है कि हमने कंटेनर्स तो बना लिए। ठीक है, अब अगर हमें किसी भी टाइम पे फ़र्ज़ करें हमारी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है, किसी टाइम पे बहुत थोड़ी होती है, तो इस हिसाब से अब हमें किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा कंटेनर्स की ज़रूरत होती है, किसी टाइम पे हमें बहुत थोड़े कंटेनर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर हम मैनुअली ये काम करने बैठे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, मतलब अब फ़र्ज़ करें कि अचानक से ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हुआ है, तो हम विद इन सेकंड्स मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा। फिर इसी तरह अगर हम किसी टाइम पे ट्रैफ़िक नहीं है तो सारे कंटेनर्स को वन बाय वन डिलीट करने में भी टाइम लगता है। तो कुबरनेटिस क्या करता है कि ये खुद से देख रहा होता है कि किस टाइम पे कितने कंटेनर्स की ज़रूरत है और कितने की नहीं है। तो जब ये देखता है कि अब ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये ऑटोमेटिकली उतने कंटेनर्स क्रिएट कर देता है जितने की ज़रूरत होती है और विदिन सेकंड्स कर देता है। ठीक है, और जब ये देखता है कि अब ट्रैफ़िक बिल्कुल भी नहीं है, तो जितने भी एक्स्ट्रा कंटेनर्स क्रिएट हुए होते हैं उनको ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि कुबरनेटिस इज़ अ कंटेनर मैनेजर टूल, इट मैनेजेस डॉकर कंटेनर्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब कुबरनेटिस को बाज़ लोग K8S भी बोलते हैं और इसकी रीज़न सिंपल है कि कुबरनेटिस का फर्स्ट लेटर K और लास्ट S है। तो इसके अगर आप सेंटर वाले इन लेटर्स को काउंट करें तो ये 8 हैं, तो इस हिसाब से इसको K8S भी बोला जाता है। ठीक है, अब कंटेनर्स करता है, कुबरनेटिस करता ये है, कंटेनर्स को रन करता है। ठीक है, क्रिएट नहीं करता, क्रिएट तो डॉकर के थ्रू ही हम करेंगे, बट ये क्या करता है, उनको रन करता है, मैनेज करता है, रीस्टार्ट करता है इन केस अगर हमारा कोई कंटेनर फेल हो जाता है। ठीक है, स्केल एप्लीकेशंस मींस कि अगर किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा कंटेनर्स की ज़रूरत है तो ये ऑटोमेटिकली कंटेनर्स को क्रिएट कर देगा, अगर ज़रूरत नहीं तो उनको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। ट्रैफ़िक को मैनेज करता है। वही बात है कि जब ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उस हिसाब से न्यू कंटेनर्स क्रिएट करके तो ऑटोमेटिकली ट्रैफ़िक को उन कंटेनर्स पे अ, मतलब मूव कर देता है या बैलेंस कर देता है। ठीक है, हैंडल्स लोड ऑटोमेटिकली। ठीक है, मतलब इसमें आपको कुछ नहीं देखना पड़ता, आपको 24/7 एप्लीकेशन को मॉनिटर नहीं करना पड़ता है कि अब उस पे ट्रैफ़िक है, अब नहीं है। ये काम आप कुबरनेटिस को सौंप दें और उसके बाद फिर आपने खुद नहीं चेकिंग करते रहना, कुबरनेटिस खुद से ही कंटेनर्स को मैनेज कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही लाइन है कि डॉकर रन्स कंटेनर्स बट कुबरनेटिस मैनेजेस कंटेनर। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब देखें कि हमें कुबरनेटिस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अगर हम कुबरनेटिस यूज़ नहीं कर रहे थे तो अब देखें कि कंटेनर्स किसी भी टाइम पे क्रैश कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारी ऐप डाउन हो जाती है। तो अब हमें जब तक
हम खुद नहीं जाके चेक करेंगे कि कंटेनर क्रैश हुआ है या नहीं, हमें नहीं पता, ठीक है। मतलब उतनी देर वो आपका कंटेनर क्रैश ही रहेगा। मैनुअल स्केलिंग आपको करनी पड़ती है, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपको वन बाय वन खुद से कंटेनर क्रिएट करने पड़ते थे। मैनुअल लोड बैलेंसिंग करनी पड़ती है कि फ़लाँ कंटेनर खाली है तो ट्रैफिक को उस तरफ मूव कर दिया जाए, या फ़लाँ खाली है तो उस पे ऑटो हीलिंग, मतलब कोई कंटेनर अगर डिलीट हो गया है तो खुद से वो क्रिएट हो जाए। रिक्रिएशन आप नहीं कर सकते थे क्यूबरनेटिस के बगैर, बट विद क्यूबरनेटिस हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई कंटेनर स्टॉप है तो वो ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा, ऑटो स्केलिंग उसकी हो जाएगी। हाई अवेलेबिलिटी, मतलब 24/7 आपकी एप्लीकेशन अवेलेबल ही रहेगी, ठीक है, और ज़ीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट इसमें होती है। तो अब यहाँ पे यही एग्जांपल है कि जैसे फूड डिलीवरी ऐप है, तो आपने यूजुअली देखा होगा कि रात के टाइम ज़्यादा लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे मतलब हमारी एप्लीकेशन पे लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, क्यूबरनेटिस ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस कंटेनर्स, ठीक है। अब क्यूबरनेटिस का सेटअप इस तरह से होता है कि इसमें ना हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक को हम कंट्रोल प्लेन बोलते हैं, एक को वर्कर नोड्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिस तरह हमने एनसिबल में देखा था कि एक हमारे पास मास्टर नोड होता है और उसके अलावा जितने भी हम उसमें 100,000 प्लस कुछ भी नंबर जो है ना वो हम वर्कर नोड्स का ऐड कर सकते हैं, मतलब जितने हमने नोड्स को मैनेज करना हो। तो इसमें भी सेम ऐसा ही होता है कि एक हमारे पास कंट्रोल प्लेन होता है, इसमें जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो कंट्रोल प्लेन की होती है, और उसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास नोड्स होंगे उन सबको हम वर्कर नोड बोलेंगे, मतलब वो नोड जिनके ऊपर एक्चुअल में कंटेनर्स चल रहे होंगे, बट उन सबको जो मैनेज कर रहा होगा ना वो हमारा कंट्रोल प्लेन होगा, ठीक है। अब ये होता ये है कि हमारा जो कंट्रोल प्लेन है उस पे अलग से कंपोनेंट्स होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं, और जो वर्कर नोड होता है उस पे अलग से कंपोनेंट वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, इसके थ्रू ये हमारी क्यूबरनेटिस कंट्रोल प्लेन की कंपोनेंट्स है और ये वर्कर प्लेन के कंपोनेंट्स हैं। अब जो हमारा क्यूबरनेटिस कंट्रोल प्लेन है ना, इसमें भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम एपीआई सर्वर बोलते हैं, एक को स्केड्यूलर बोलते हैं, कंट्रोलर मैनेजर होता है और एटीसीडी होता है, ठीक है। अब एपीआई सर्वर ना बेसिकली हमारा होता है क्यूब सीटीएल, ठीक है। क्यूब सीटीएल क्या है कि एक रिमोट है क्यूबरनेटिस को चलाने का, ठीक है। मतलब क्यूबरनेटिस तो खुद एक टूल है ना, बट अब देखें जब हम फ़र्ज़ कर लें कि हमने क्यूबरनेटिस का सारा सेटअप कर लिया, ठीक है। तो अब हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे कंटेनर्स की कि हमें कंटेनर दिखाओ या हमें नोड्स की इंफॉर्मेशन दो, तो जो कमांड हम यूज़ कर रहे होते हैं ना वो होती है क्यूब सीटीएल की। तो क्यूब सीटीएल बेसिकली क्या है कि रिमोट है जो कि मतलब क्यूबरनेटिस को ऑर्डर देता है कि अब ये काम करो, अब ये काम करो। तो वो जो ऑर्डर दे रहा होता है ना वो बेसिकली एपीआई सर्वर के थ्रू दे रहा होता है। तो अगर आपके पास क्यूब सीटीएल या एपीआई सर्वर नहीं है तो इट मीन्स कि क्यूबरनेटिस तो आपने बना लिया, बट अब उसको चलाएगा कौन, उसको भी मैनेज कौन करेगा। जैसे डॉकर को तो क्यूबरनेटिस मैनेज कर रहा है, बट क्यूबरनेटिस को अब आगे कौन मैनेज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्यूब सीटीएल जो कि एपीआई सर्वर के थ्रू करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ना इसका जो कंपोनेंट होता है वो स्केजुलर होता है। स्केजुलर का काम क्या होता है, असाइन पॉड्स टू नोड्स, ठीक है। पॉड क्या होती हैं, तो ये इस मैंने हम इसको करेंगे भी एक्सप्लेन अच्छी तरह, बट सिंपल ये है कि डॉकर में हम क्या करते हैं, कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। मतलब एक इंडिविजुअल कंटेनर होता है, अगर दूसरा हमने बनाना है तीसरा बनाना है तो वो अलग अलग कंटेनर होते हैं। लेकिन क्यूबरनेटिस ना डायरेक्टली उन कंटेनर्स को नहीं देख रहा होता, ना ही उनसे कम्युनिकेट कर रहा होता है। क्यूबरनेटिस कम्युनिकेट करता है पॉड से। अब पॉड क्या है, पॉड को आप यूँ समझ लें कि जैसे एक डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी के अंदर या फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है ना उन फाइल्स को आप कंटेनर समझ लें। मतलब आपके पास 3 फाइल्स हैं, उन सबको आपने एक एक फ़ोल्डर में रख दिया। तो अब वो जो आपका फ़ोल्डर है वो बेसिकली क्या है, पॉड है, और उसके अंदर जो फाइल्स हैं वो कंटेनर है। तो क्यूबरनेटिस क्या करता है कि पॉड से कम्युनिकेट करता है, ना कि उनके अंदर कंटेनर्स या उन फाइल्स से। तो अब स्केजुलर का काम ये है कि ये देखेगा कि कौन से मतलब कि नोड पे कितनी पॉड्स चलानी है, ठीक है। मतलब हम फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 या 4 नोड हैं, तो ये इसमें देखिएगा कि कितने नोड्स पे कितने पॉड्स को चलाना है या कितने कंटेनर्स को चलाना है। तो ये काम जो होता है ना स्केजुलर का होता है, और ये ऑब्वियसली यही मतलब कि ट्रैफिक के लिहाज से जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उसके अकॉर्डिंग ये पॉड्स को नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट होता है कंट्रोलर मैनेजर, और इसका काम क्या है, व्हाट इज़ द क्लस्टर।
ऑटो हीलिंग मीन्स कि अब जो हमारे क्लस्टर हैं, क्लस्टर बोला जाता है कि जब हमारा मास्टर नोड और वर्कर नोड इन सबको अगर हम कंबाइन करें ना, तो उसको बोला जाता है कि ये क्यूबरनेटिस का एक क्लस्टर है, ठीक है। तो इसका ये काम होता है कि ये क्लस्टर की हेल्थ को देख रहा होता है कि कहीं के पे कोई कंटेनर जो क्रैश कर गया है तो उसको रिक्रिएट करना है, ठीक है। कोई कंटेनर स्टॉप हो गया है तो उसको रीस्टार्ट करना है, ठीक है। या अगर कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं है तो उनको डिलीट करना है। तो ये जो ओवरऑल क्लस्टर की हेल्थ होती है ना, वो ये कंट्रोलर मैनेजर उसको देख रहा होता है। लास्ट कंपोनेंट इसका है ईटीसीडी। ईटीसीडी बेसिकली एक डेटाबेस है। इसमें ना आपको पूरे क्लस्टर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये एपीआई सर्वर अभी किस कंडीशन में है, स्केजुलर जो है ना उसने कितने पॉड्स असाइन किए हैं, कितनी नोड्स चल रही हैं, कितने कंटेनर्स चल रहे हैं, कितने स्टॉप हैं, कितने डिलीट हो चुके हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपके जो क्लस्टर की है ना इंफॉर्मेशन, वो सारी इस डेटाबेस में स्टोर हो हुई होती है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ये देखना है कि आपके क्लस्टर की क्या कंडीशन है, तो आप ईटीसीडी डेटाबेस में जाके तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो कंट्रोल प्लेन है उसके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद आते हैं वर्कर नोड्स। जो हमारे वर्कर नोड है ना, उनके ऊपर भी हमारे पास 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पॉड होती है, क्यूबलेट होता है, क्यूब प्रॉक्सी होता है, कंटेनर रन टाइम होता है, ठीक है। तो अब कंटेनर रन टाइम तो सिंपल डॉकर है, रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग कंटेनर्स। मतलब डॉकर, अब देखें क्यूबरनेटिस अगर कंटेनर्स को मैनेज कर रहा है तो इट मीन्स कि हमें पहले डॉकर चाहिए, क्योंकि डॉकर नहीं होगा तो कंटेनर्स कैसे बन सकते हैं। तो कंटेनर रन टाइम का क्या काम है कि जो कंटेनर्स हैं उनको रन करना, रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग कंटेनर्स, ठीक है। उसके बाद क्यू प्रॉक्सी होता है, ये नेटवर्किंग को हैंडल कर रहा होता है। मतलब कंटेनर्स जो है ना आपस में उन्होंने जो कम्युनिकेट करना होता है किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू करना होता है। तो क्यू प्रॉक्सी जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्किंग का कि जो कंटेनर्स हैं वापस में बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्यूबलेट, और इसका काम भी यही है कि नोड्स के ऊपर जो पॉड्स हैं उनको मैनेज करना। और लास्ट पे पॉड्स हैं, तो पॉड नहीं होगा तो ये तो मतलब आप कह रहे हैं कि सबसे बेसिक चीज़ है पॉड। पॉड के अंदर ही कंटेनर है, तो पॉड में हमने कंटेनर्स बनाए हुए होते, तो एप्लीकेशन कंटेनर्स दैट रन हियर। तो ये हमारा चौथा कंपोनेंट है। अब पॉड को ना हम सिंपल यूनिट ऑफ क्यूबरनेटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके कंपोनेंट हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे क्लस्टर, नोड एंड पॉड। तो क्लस्टर क्या है? कलेक्शन ऑफ मशीन्स है। मतलब एक हमारे पास जो कंट्रोल प्लेन है और बाकी हमारे पास वर्कर नोड्स जितने भी हैं, तो ये कंट्रोल और वर्कर नोड्स का कलेक्शन जो है बेसिकली इसी को हम क्लस्टर बोलते हैं। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कंप्लीट कुबरनेटिस सेटअप को हम क्लस्टर बोलते हैं। मतलब उसमें अपने दोनों को कंबाइन करना है, कंट्रोल नोड को भी और वर्कर नोड को भी, ठीक है। और नोड्स क्या होगा? सिंगल मशीन होगी, वीएम या सर्वर होगा जिनके ऊपर आपके बेसिकली पॉड्स रन कर रही होंगी। अब पॉड्स से आपने बिल्कुल भी नहीं कन्फ्यूज़ आना, मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है कि आप फोल्डर और फाइल की एग्जांपल से समझ सकते हैं कि पॉड क्या होती है, ठीक है। तो फोल्डर आपका जो है ना वो पॉड, और उसके अंदर जो फाइल्स हैं वो बेसिकली आपके कंटेनर हैं। उसके बाद पॉड है, स्मॉलेस्ट यूनिट इन कुबरनेटिस पॉड रन कंटेनर्स। वन पॉड इज इक्वल वन और मोर कंटेनर। मतलब एक पॉड या एक डायरेक्टरी अगर है तो उसके अंदर आपकी एक फाइल भी हो सकती है, मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं। इसी तरह एक पॉड के अंदर एक कंटेनर भी हो सकता है, मल्टीपल कंटेनर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो कुबरनेटिस है ना, इसका सेटअप करने के ना मतलब मल्टीपल वेज हैं। एक सबसे पहला वे ये है जिसको हम बोलते हैं मिनी क्यूब, ठीक है। मिनी क्यूब में ये होता है कि आपके पास सिर्फ एक नोड होता है, एक मतलब मशीन होती है, और उसी मशीन के ऊपर कंट्रोल प्लेन भी आपका उसी पे होता है, वर्कर प्लेन भी आपका उसी पे होता है। मतलब मशीन एक है बट मास्टर और वर्कर दोनों उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। इस तरह का जब आप सेटअप करते हैं ना, तो उस सेटअप को बोला जाता है मिनी क्यूब सेटअप, ठीक है। अब मिनी क्यूब सेटअप जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है लर्निंग पर्पस के लिहाज से। मतलब अगर आप जस्ट लर्निंग कर रहे हैं कुबरनेटिस की, तो फिर आप इस सेटअप के थ्रू अपनी सारी कमांड्स को इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा एक दूसरा सेटअप होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एक मास्टर नोड होता है और एक वर्कर नोड होता है, ठीक है। उसके अलावा एक तीसरा ये सेटअप होता है कि आपके पास एक मास्टर होता है और मल्टीपल वर्कर नोड्स हो सकते हैं। तो वो हम वन बाय वन उनकी तरफ जाएंगे, बट सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे मिनी क्यूब से। अब मिनी क्यूब के लिए ना ये है कि मैंने मिनी क्यूब का सेटअप किया अमेज़ॉन लिनक्स पे। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि अमेज़ॉन पे ना हम
T2 माइक्रो यूज़ करते हैं जो कि फ्री है, ठीक है। लेकिन अब मिनी क्यूब का सेटअप करने के लिए ना आपने T2 माइक्रो नहीं यूज़ करना, ठीक है। जैसे यहाँ देखें मैंने बाकी सारी डॉकर वगैरह के लिए T3 माइक्रो यूज़ किया हुआ है, लेकिन जो मिनी क्यूब है ना इसके लिए मैंने T3 डॉट मीडियम यूज़ किया। अब इस ये मैंने मीडियम इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना क्यूबरनेटिस की वो डॉकर के मुकाबले में ज़्यादा है, सीपीयू और रैम की ना। तो जो T3 माइक्रो की जो रिक्वायरमेंट जो चीज़ें वहाँ पे हमें मिलती हैं ना, जितनी रैम और सीपीयू वो इनफ नहीं होती क्यूबरनेटिस का क्लस्टर बनाने के लिए। तो हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसमें, मतलब सीपीयू भी हमें ज़्यादा चाहिए, रैम भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो जो भी मतलब रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट करती है ना क्यूबरनेटिस के लिए, वो T3 मीडियम में है। तो आपने ना क्यूबरनेटिस का सेटअप अगर आप अमेज़न पे कर रहे हैं AWS पे, तो आपने T3 मीडियम का ही इंस्टेंस क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर जस्ट एक न्यू क्रिएट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने उसका कुछ भी नाम देना है, ठीक है, मिनी क्यूब या जो भी आप नाम दे लें। उसके बाद ना यहाँ पे आप अमेज़न लिनक्स इसको सिलेक्ट करें, आप चाहें तो उबंटू भी यूज़ कर सकते हैं, रेड हैट भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें T3 माइक्रो में हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 CPU 1 GB रैम मिल रही है, ठीक है। लेकिन हमें 2 CPU 1 GB रैम के साथ कुबरनेटिस का सेटअप नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, T3 मीडियम को सर्च कर लेना है, ठीक है। अब इसमें देखें 2 CPU रैम है और 4 GB यहाँ पे मेमोरी मिल रही है, ठीक है। तो ये मतलब रिक्वायरमेंट इस 2 CPU के साथ और 4 GB रैम के साथ अब आपका क्यूबरनेटिस का जो सेटअप है ना वो ईज़िली हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो स्टोरेज है ये भी आपकी 8 GB नहीं होनी चाहिए, ये इसको भी आपने 20 GB करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने लॉन्च एक्सेस पे क्लिक कर देना है। मतलब ये आपने लाजमी करना है। अगर आप यहाँ पे T2 माइक्रो या T3 माइक्रो यूज़ करेंगे ना, तो फिर आपका जो कुबरनेटिस का सेटअप है ना वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये काम करने के बाद आपने सिंपल यहाँ इसको कनेक्ट करना है मोबैक्सट्रम से। अब मोबैक्सट्रम से कनेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ये कमांड सारी लिख दी हैं सबसे, क्योंकि मैंने सेटअप कर लिया है, लेकिन बस जो मैंने कमांड एग्जीक्यूट किए ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि और उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने किस तरह का सेटअप करना है। बाकी ये जो कमांड है ना इनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दूँगी, तो आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके तो कुबरनेटिस का मिनी क्यूब सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, सिस्टम को अपडेट कर लेना sudo yum अपडेट -y कमांड से, ठीक है। उसके बाद अब देखें मैंने ये बात पहले बताई है कि कुबरनेटिस जो है ना वो आप डॉकर के बगैर उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डॉकर से कंटेनर बनेगी और कंटेनर्स को ही कुबरनेटिस मैनेज करेगा। तो सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट ये है कि जिस भी सिस्टम के ऊपर आप कुबरनेटिस का सेटअप कर रहे हैं वहाँ पे पहले आपके पास डॉकर का सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपने इस कमांड से क्या करना है कि डॉकर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपने डॉकर को स्टार्ट करना है और उसके बाद उसको इनेबल कर लेना है। अब इनेबल करने से मुराद ये होती है कि आप एक दफ़ा तो डॉकर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बट अगर आपने उसको इनेबल नहीं किया और आप अपने सिस्टम को स्टॉप कर देते हैं या टर्मिनेट कर देते हैं, तो अब उसमें ये होगा कि दूसरी दफ़ा जब आप डॉकर को उस अपने इंस्टेंस को रीस्टार्ट करेंगे तो डॉकर को आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इनेबल अगर आप कर देते हैं, तो अगर आप अपने EC2 इंस्टेंस को स्टॉप भी कर देते हैं तो फिर भी आपका डॉकर स्टार्ट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपने उसका वर्जन चेक कर लेना है जस्ट वेरीफाई करने के लिए कि डॉकर स्टार्ट हुआ या नहीं, ठीक है। अच्छा, ये स्टेप इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप रूट यूज़र से सारी कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, आप EC2 यूज़र से लॉगिन है, तो फिर आपने ये करना है कि आपने EC2 वाले ग्रुप में डॉकर को ऐड करना है। इसका मतलब ये है कि आप EC2 यूज़र को ये परमिशन दे रहे हैं कि वो डॉकर की कमांड को यूज़ कर सके। अगर आप ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, मतलब आप EC2 यूज़र को डॉकर की कमांड डॉकर वाले ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा कि जो EC2 यूज़र है ना उसके थ्रू आप डॉकर की कमांड्स को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब फिर आपको रूट यूज़र से लॉगिन होना पड़ेगा, फिर ही आप उसकी कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको परमिशन नहीं है रूट यूज़र से काम करने की, तो EC2 से आपने काम करना है, तो फिर आपने EC2 यूज़र को डॉकर वाले ग्रुप में लाजमी ऐड करना है ताकि वो
डॉकर की कमांड को यूज़ कर सके। ठीक है, ये काम करने के बाद क्योंकि ये अब एक फ़ाइल में चेंजिंग होती है, तो इसलिए आपने क्या करना है कि एक दफ़ा एग्ज़िट करना है और दोबारा से लॉगिन करना है। ठीक है, और ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अगर आप ये लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन नहीं करेंगे तो आपकी डॉकर कमांड जो है ना वो वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, अब क्यूबरनेटिस से पहले मैंने बताया है कि क्यूबसीटीएल होता है। क्यूबसीटीएल बेसिकली क्यूबरनेटिस को मैनेज कर रहा होता है, या आप सिंपल वर्ड्स में ये कहें कि ये जो क्यूबसीटीएल होता है वो क्यूबरनेटिस का रिमोट होता है। तो आपने क्यूबरनेटिस मतलब उसका जो हम मिनी क्यूब सेटअप करने लगे हैं उससे भी पहले आपने क्यूबसीटीएल को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये कर्ल जो है ना, कर्ल मेन के इंटरनेट से जब हमने कोई कमांड मतलब कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है या डाउनलोड करनी होती है तो हम कर्ल कमांड को यूज़ करते हैं। तो हम कर्ल यूज़ कर रहे हैं कि इंटरनेट से कमांड हम कोई एग्जीक्यूट करने लगे हैं, तो ये बाकी सारी आगे कमांड है क्यूबसीटीएल को इंस्टॉल करने की। ठीक है, तो ये जस्ट हमने पहले एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद अब ये बेसिकली ना एक फ़ाइल होती है क्यूबसीटीएल की। ठीक है, तो फ़ाइल को तो हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हमने जो कुबरनेटिस की जितनी भी कमांड्स हैं ना, जैसे हम अमेज़न की एनसिबल की कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो हम पहले एनसिबल का वर्ड लगाते हैं। इसी तरह डॉकर की कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो हम पहले डॉकर का वर्ड लगाते हैं। इसी तरह हमने कुबरनेटिस की कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ना तो हम पहले क्यूबसीटीएल का वर्ड लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो कमांड है ना, इससे क्या होता है कि क्यूबसीटीएल की फ़ाइल डाउनलोड होती है, वो कमांड नहीं होती। तो उसके बाद फिर हमने ये करना है कि ये जो CHMOD+X क्यूबसीटीएल है ना, इससे ये होगा कि वो जो फ़ाइल है ना वो कमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम इसको क्यूबसीटीएल को एज ए कमांड यूज़ कर सकेंगे। तो ये chmod मतलब आपने उसकी परमिशन चेंज करनी है, एग्जीक्यूटेबल उसको बनाना है उस फाइल को, तो वो फिर कमांड बन जाएगी। तो आप फिर क्यूबसीटीएल और आगे गेट नॉट गेट पॉड इस तरह कमांड्स कुबरनेटिस की यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपने क्या करना है कि क्यूबसीटीएल को बाइनरी फाइल में ऐड करना। ठीक है, जैसे हम विंडोज़ में हम अगर कोई भी ऐसे पैकेज डाउनलोड करते हैं तो हम उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल फाइल में ऐड करते हैं। सेम उसी तरह आपने यहाँ पे इस क्यूबसीटीएल को यूज़र लोकल और बिन वाली फाइल में ऐड कर देना है। ठीक है, ताकि फिर आप इसको किसी भी जगह पे एग्जीक्यूट कर सकें क्यूबसीटीएल या कुबरनेटिस कमांड को। लास्ट पे आपने जस्ट वेरीफाई कर लेना है क्यूबसीटीएल वर्जन --- क्लाइंट कि क्या आपका क्यूबसीटीएल जो है ना वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मिनी क्यूब का सेटअप करना है। इसके लिए भी पहले आपने डाउनलोड नेट से इसकी कमांड डाउनलोड करनी है मिनी क्यूब को इंस्टॉल करने की। ठीक है, उसके बाद आपने फिर इसको भी फाइल, इस कमांड से भी आपकी फ़ाइल ही डाउनलोड होगी और ये फिर CHMOD से आप उसको एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे, मतलब उसको एज ए कमांड की तरह। और लास्ट पे आपने भी इसको भी इन्वायरमेंट वेरिएबल जैसे हम ऐड करते हैं वैसे इस फाइल में इसको ऐड कर देना, USR लोकल बिन मिनी क्यूब में। और लास्ट पे इसका भी ये चेक कर लेना है कि ये इंस्टॉल हो चुका है मिनी क्यूब वर्जन कमांड से। अब लास्ट पे आपने इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मिनी क्यूब स्टार्ट --- ड्राइवर डॉकर, मतलब आप डॉकर की हेल्प से कुबरनेटिस को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो फोर्स है ना, अगर तो आप EC2 यूज़र से काम कर रहे हैं तो फिर ये --- फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ तक इतनी कमांड चलाते हैं और आप रूट से लॉगिन है तो फिर ये कमांड आपकी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि जो कुबरनेटिस है ना वो रूट के साथ वर्क नहीं करता। ठीक है, वो हमेशा लोकल यूज़र के साथ वर्क करता है। इसी वजह से हमने स्टार्ट में जो EC2 यूज़र को ना डॉकर वाले ग्रुप में ऐड किया था। बट अगर आप रूट यूज़र से ही लॉगिन है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि इस कमांड के साथ आपको --- फोर्स भी लगाना पड़ेगा कि हम रूट यूज़र से ही वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिनी क्यूब स्टार्ट करेंगे बट विथ रूट यूज़र, अगर आप --- फोर्स लगाते हैं तो। और अगर आप ये फोर्स नहीं लगाते तो फिर इसका मतलब है कि आपको इतनी कमांड अगर चला रहे हैं तो इट मीन्स कि आप चाहते हैं कि आप EC2 यूज़र से उसको चलाना चाहते हैं कुबरनेटिस को। ठीक है, तो ये सारा सेटअप कर लिया है मैंने। यहाँ पे भी सेम वही कमांड एग्जीक्यूट किए हैं जो इस फाइल में मेंशन है। तो अब सेटअप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी फ़र्स्ट, अच्छा इसमें जो जैसे हम एनसिबल में जो हमारी मेन फाइल होती है जिसको हम प्ले बुक बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई भी काम करने के लिए जैसे हम प्ले बुक्स को लिखते हैं ना, वैसे ही अब हमने जो कुबरनेटिस के लिए जो फाइल्स बनानी है और जिनको एग्जीक्यूट करना है उसको बोला जाता है मैनिफेस्ट फाइल, जिसके थ्रू हम कंटेनर्स बनाते हैं या
ये सब कुछ कहते हैं कि कौन से कंटेनर कौन से नोड पे कितने कंटेनर्स होने चाहिए, रेप्लिका सेट वगैरह। तो उसके लिए जो हम फ़ाइल लिखते हैं उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट फ़ाइल। तो कल इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम अपनी फर्स्ट मैनिफेस्ट फ़ाइल देखेंगे, उसको कैसे लिखी जाती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, kubectl कमांड्स, ठीक है? ये सब कुछ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई थिंक आपको क्यूबरनेटीज़ क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू क्यूबरनेटीज़ और उसको सेटअप कैसे करना है, ये क्लियर हो चुका होगा। बाकी ये मैं जो फ़ाइल है ना इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।